यह कहानी अनलॉक फिल्म से आधारित है। एलिस रेसिन एक चिकित्सक के रूप में लंदन सामुदायिक केंद्र में काम करता है। वह एक शांत अपार्टमेंट में अकेली रहती है। हालांकि यह पता चलता है कि वह सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए एक पूर्व पूछताछ अधिकारी है जो एक बम वर्षक को तोड़ने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पेरिस में कई लोगों की मौत हो गई। एलिस गुप्त रूप से चीजों को सही बनाने का मौका देता है और अक्सर MI5 इंटेलिजेंस चीफ एमिली नॉल्स के साथ एक और संभावित नौकरी के लिए मिलता है। रेसिन के पूर्व प्रशिक्षक और संरक्षक एरिक लास्से ने उसे अपनी विफलता के अपराध को नष्ट नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि वह अभी भी क्षेत्र में भविष्य में मदद कर सकता है। CI और MI5 को पता चलता है कि इस्लामिक चरमपंथी यजीद खलीफ द्वारा एक अमेरिकी लक्ष्य पर एक जैविक हमला ब्रिटेन में इस्लामिक धार्मिक डेविड मर्सर के सहयोग से शुरू किया गया। खलील के कुरियर लेटर फ्रैंक सटर द्वारा लंदन स्टेशन के एक अधिकारी और पूछताछ के लिए उसके लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। सटर CI सेफ बॉम्ब हंटर के आदेशों के तहत होने का दावा करते हुए रेसिन को स्वीकार करता है और उसे लेटर से पूछताछ में मदद करने के लिए मना लेता है। लेटर से मिलने और धीरे धीरे टूटने के बाद रेसिन ने संदेश सीखा कि लेटर को मर्सर के दूत को भेजना था। हालांकि अपने हैंडलर एड रोमली से एक संदेश प्राप्त करने के बाद, जो उस निर्देश के रूप में भ्रमित है जिसके तहत वह है, रेसिन को पता चलता है कि वह सटर द्वारा निभाई जा रही स्टायर को मालिश करने से पहले उसने अपने एक आदमी को उसकी और लेटर को मारने की तैयारी में अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगाते हुए नोटिस किया। रेसिन ने अपने निर्देशकों को लेटर को विभाजित किया और एक पलायन को चरणबद्ध किया। हालांकि सटर के आदमियों के अतीत से लड़ने के बाद वो क्रॉसफायर में मार दिया जाता है और रेसिन लास्टे के निवास पर भाग जाता है। हालांकि ऑपरेटर्स अपार्टमेंट पर हमला करते हैं और अपनी आंखों के सामने लाश को मारते हैं, इससे पहले कि वह एक होटल में भाग जाए जिसे लाश में मारे जाने से पहले पता प्रदान किया था। कमरे में जाते समय वह एक आदमी को लूटते हुए देखती है और उसे बांध लेती है। आदमी जेक अल्कोट होने का पता चलता है। वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है जो उसे विश्वास करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऑपरेटर्स भेजते हैं। वह 2 अधिकारियों से लड़ती है लेकिन तटस्थित की जाती है। हालांकि अल्कोट खुद को मुक्त करता है और उसे बचाता है। उसे अपने अपार्टमेंट में लाने के बाद वह बताता है कि उसने अपने कॉल को सुन लिया और उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि उसके पास इराक युद्ध में ब्रिटिश मरीन के रूप में लड़ने के बाद जमीन के लिए कुछ भी नहीं है। रेसिन ने संकोच के साथ उस पर विश्वास किया और दोनों उसके दोस्त को पूर्व रोगी अमजद के साथ सामुदायिक केंद्र से मिले। अमजद उन्हें मोरक्को के एक रेस्तरां में अपनी छिपने की जगह में खलील को खोजने में मदद करता है और अल्कोट द्वारा अपनी सुरक्षा को खत्म करने के बाद रेसिन उससे पूछताछ करता है। वहां बैठक में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व अतिवाद पर भयावहता की खोज में मदद की है जिसके बारे में उन्होंने मदद की थी, और उन्होंने लेटेक को एक स्टैंड डाउन ऑर्डर दिया। रेसिन ने खलील को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जो अब शांति चाहता है, और यह पता लगता है कि कोई और मर्सर के नियमों आतंकवाद के सहयोग से काम कर रहा है। अमजद मर्सर के सहयोगियों में से एक का अनुसरण करता है। अल्कोट और रेसिन ने इसकी जांच करने के बाद अल्कोट एक युद्ध में लड़ने के बारे में डिंग मारता है, जो कि रेसिन को पता चलता है कि वह नहीं कर सकता था। अल्कोट को अपने गलतियों का एहसास बहुत देर से हुआ और रेसिन अपने झूठ के माध्यम से दिखता है उसे मर्सर के साथ काम करने की खोज करता है। 2 लड़ाई और अल्कोट ऊपरी हाथ हासिल करता है। उसे एक लिफ्ट में बंधक बना लेता है। 2 निवासी गड्ढे बेल वाले निवासी के साथ सवारी साझा करते हैं। रेसिन उनमें से एक चूथर के रूप को हटा देता है और मालिक पर
करता है, जिससे बेखौफ कुत्ते ने उस पर हमला किया, लेकिन यह अल्कोट को याद करता है और मारता है, जो इसे आत्मरक्षा में मौत के घाट उतार देता है। अल्कोट गुस्से में रेसिन को पार्किंग टर्मिनल में ले जाता है और उसे मारने की तैयारी करता है। अगर आप यहाँ तक सुन लिए हैं तो आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेशन की काम करता है। अगर आप कहानी यहाँ तक सुन लिए हैं तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। प्लीज़ 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 कहानी को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन अमजाद उससे लड़ता है। दोनों को पीटने के बाद अल्कोट उन्हें मारने की तैयारी करता है, लेकिन कुत्ते का मालिक अपने अपार्टमेंट से एक बंदूक के साथ लौटता है, जिसका उपयोग वह अपने शेष कुत्ते को अल्कोट में गोली मारने से पहले करता है। मौत के लिए मालिक के रूप में अमजद और रेसिन बुद्धिमानी से बच जाते हैं, क्योंकि मालिक अल्कोट पर अपना बदला लेता है। रेसिन और अमजद मौज के साथ फिर से जुड़ते हैं, जो मर्सर के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक करते हैं। अमजद स्वयंसेवकों को चारा के रूप में रेसिन के हतोत्साही होने की भावना से बहुत कुछ रेसिन और अमजद मौज के साथ फिर से जुड़ते हैं, जो मर्सर के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक करते हैं। अमजद स्वयंसेवकों को चारा के रूप में रेसिन के हतोत्साहित होने की भावना से बहुत कुछ वह मारा जा सकता था। मौज ने पेरिस बम विस्फोटक में अपने निष्कर्षों के बारे में बताया कि रेसिन ने अधिकारियों को जानकारी में सफलतापूर्वक भेजा था, लेकिन कुछ गलत हुआ जिसने समाचार को आने से रोक दिया। रेसिन को पता चलता है कि वह वास्तव में विफलता के लिए दोषी नहीं थी और हैरान और नाराज है। क्षेत्र में किसी को महसूस करना जिम्मेदार है। M50 स्नाइपर्स में से एक जॉन विल्सन एक भ्रष्ट डबल एजेंट है, जो सटर के सहयोग से काम करता है। वह स्नाइपर्स को मारता है क्योंकि मर्सर का प्रतिनिधि अमजद पर सवाल उठाता है। वह तब अमजद सहित क्षेत्र में पूरे MI5 बल को मारता है जब प्रतिनिधि उसकी जानकारी लेता है और उसे जान से मार देता है। विल्सन ने रेसिन को मारने की तैयारी की, लेकिन नॉल्स ने उसे बंद कर दिया। बुलेट प्रूफ बनियान पहनकर अपने बंदूक की गोली से बच गया। प्रतिनिधि मर्सर के पास भाग जाता है और स्टैंड डाउन ऑर्डर की व्याख्या करता है कि वे जल्दबाजी में अनदेखी करेंगे। सफलता के अपने दृष्टिकोण पर दो मुस्कुराते हैं और रात में दूर चले जाते हैं। इस बीच एक इस्लामी आतंकवादी एक कार्यकर्ता होने का नाटक करता है, जो फुटबॉल के मैदान में प्रशंसकों में जैविक हथियार कनस्तरों में सेट है। हालांकि उसके पास अपने कार्यों के दूसरे विचार हैं और ट्रिगर को बंद करने से इनकार करते हुए, यह जानते हुए कि वह सैकड़ों असहाय बच्चों को मार देगा। हालांकि विल्सन उसे स्वीकार करता है और उसे ट्रिगर लेते हुए उसका गला काट देता है। सटर और लाशें, जिन्होंने सभी के साथ मृत्यु का सामना किया था, एक रेस्तरां में अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं और चर्चा करते हैं। रेसिन ने हस्तक्षेप किया और लेंस से पूछताछ करने से पहले अपने विंडपाइप को कुचलकर सटर को मार डाला, जो उसके साथ खेल रहा था। लास्टे ने लक्ष्य की जानकारी को विभाजित करने से इनकार कर दिया और रात में भागकर उसे नीचे गिरा दिया। रेविन वेम्बली स्टेडियम के बाहर एक परित्यक्त गोदाम में उसका पीछा करता है, जहां फुटबॉल खेला जाएगा। वह लेसे पर हमला करती है, लेकिन विल्सन हस्तक्षेप करता है। उसकी दिशा में एक ग्रेनेड को नुकसान पहुंचाता है। ग्रेनेड के लिए बल द्वारा बालकनी से उड़ाए जाने से पहले रेसिन ने विल्सन को गोली मार दी। उसके गिराने से उसके जीवन के लिए रेसिन चिपक जाता है। लेस ट्रिगर पर मुड़ता है और बताता है कि जैविक युद्ध महामारी को वापस अमेरिकी धरती पर ले जाएगा और सरकार को धमकी को गंभीरता से लेने के लिए मनाएगा, यह कहते हुए कि मेरे देश की रक्षा के लिए। हालांकि रेसिन उसके साथ संघर्ष करता है और उसे रेल पर गिरा देता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है और अपनी मृत्यु तक गिर जाता है। रेसिन ट्रिगर को पकड़ लेता है और इसे केवल 3 सेकंड के लिए बंद कर देता है। उसे हंटर द्वारा उसकी सफलता पर बधाई दी जाती है, जो बताता है कि मर्सर सीरिया से कहां भाग रहा है।
जैसे कि मर्सर प्राग में अपने संपर्क के साथ मिलने वाला है। रेसिन भीड़ में मर्सर के अतीत को ब्रश करता है और एक स्विचब्लेड के साथ खुले मर्सर के कमर को काटकर अमजद की मौत के लिए उसका बदला लेता है। मर्सर अपने उरू गुहा से रक्तस्राव के रूप में मौत के लिए खून बहता है, क्योंकि हर कोई डरावनी घड़ियों को गुजरता है। रेसिन लापरवाही से चलता है और हंटर के साथ अपने म्यूलों में मिलता है, जो उसे कॉफी खरीदने की पेशकश करता है और उसे पासपोर्ट का ढेर सौंपता है। उसे सक्रिय कर्तव्य में वापस स्वागत करते हुए कहता है, आपको वापस करना अच्छा